एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति दिया हुआ है जिसमें 10p माइनस काट r का मान पूछा है। आकृति दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाया है, उसमें क्यू समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए पाइथागोरस का यूज करेंगे सोल्यूशन में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। इसलिए पी आर कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। अब इसके बाद जो है पी आर कितना दिया है, 13 दिया है। पी आर 13 का स्क्वायर और पी क्यू दिया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर नहीं दिया है, क्यू आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू ये पक्षांतर कर देंगे, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 25 क्यू आई स्क्वायर बराबर 25, क्यू आर स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर है 25, 5 गुणे 5, स्क्वायर से स्क्वायर कट क्यू आर बराबर 5 आ गया। अब आ जाएगा, अब जो पूछा है उसके बारे में 10p, इसलिए 10p बराबर 10 होता है लंब बटे आधार। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है p के लिए, कोण के सामने की भुजा लंब होते, तो क्यू आर निकला था 5, क्यू आर कितना निकला था 5, तो लंब हो गया p के लिए, p के सामने लंब 5 है और आधार ये लंब है तो ये आधार 12 हो गया। और पूछा है, क्या पूछा है, काट आर, इसलिए काट आर बराबर कितना हो जाएगा, काट आर हो जाएगा, काट आधार बटे लंब होता है, काट आधार बटे लंब, तो इसमें आर के सामने लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार बटे लंब, आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12। इसलिए 10p माइनस काट आर बराबर हो जाएगा, 10p का मान जो है 5/12 है और माइनस काट आर का मान जो है 5/12 है, घटा देंगे 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में साइन ए बराबर 3/4, तो कहाँ से और टेन ए का मान पूछा है। तो हल करने में दिया है साइन ए बराबर 3/4। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यल भर लंब के भर कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 4 का स्क्वायर बराबर लंब है 3, लंब 3 है और ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकालना है। आधार का स्क्वायर हो जाएगा आपका, आधार स्क्वायर बराबर 4 का 16, ये इधर आएगा तो घट गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 यानी 16 में से
7, आधार स्क्वायर बराबर 7। स्क्वायर जब पक्षांतर करते हैं तो स्क्वायर उसको अंडर रूट में कर देता है, तो आधार बराबर हो गया अंडर रूट 7। अब जो है का सी बराबर, इसलिए का सी बराबर हो जाएगा, इसलिए का सी बराबर कास ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार आपका निकला हुआ है, आधार अंडर रूट 7 है और कर्ण 4 है। कर्ण देखिए यहाँ पे 4 है और इसके बाद टेन ए पूछा है। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है, लंब 3 है और आधार अंडर रूट 7। बस आपका सवाल यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान, तो सबसे पहले जो यदि दिया रहता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यानी ज्ञात है 15 काट ए बराबर 8, 15 काट ए बराबर 8। तो अब इसमें देखो पक्षांतर कर लेंगे। काट ए बराबर हो जाएगा, ये 8 चला जाएगा उधर बटे में, 8 बटे 15, ठीक। और काट बराबर सूत्र होता है कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। इसलिए जो है अब हमारा हो गया आधार और लंब निकल गया, कर्ण निकाल लेते हैं। अब इसमें हम निकाल लेते हैं कर्ण, इसमें हम क्या निकाल लेते हैं कर्ण। कर्ण बराबर होता है सूत्र, कर्ण मीन्स के, ठीक है। के बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है सूत्र लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो आधार और लंब मालूम है, कर्ण का स्क्वायर पता करना है। तो लंब कितना है 15 का स्क्वायर धन आधार 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8 64 हो गया। जोड़ देंगे 289, 289 हो गया। 289 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कर्ण बराबर हो गया 17, कर्ण बराबर 17 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा साइन ए, इसलिए साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आ गया हमारा, लंब है 15 और कर्ण है 17। सेक ए हो गया, सेक ए बराबर क्या होता है कास का उल्टा का आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया सेक का। तो कर्ण कितना है इसमें 17, कर्ण 17 है और आधार कितना है, आधार 8 है। ये आपका हल हो गया क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 में देखो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। दिया है कि सेक थीटा बराबर, हल में देखो दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो दिया है पहले लिख लिए 13/12। सेक थीटा बराबर होता है लंब सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र देखो साइन कास टेन लाल बटे का कास। देखो साइन का ये साइन का लंब बटे कर्ण, आधार कास का आधार बटे कर्ण, साइन कास टेन लंब बटे आधार, काट आधार बटे लंब। इस तरह इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सेक थीटा का सूत्र होता है साइन कास टेन काट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, ये मतलब ये कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 13 हो गया, आधार ये, इसलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस
प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, कि लंब निकालना है। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर, लंब निकालना है लंब का स्क्वायर धन आधार जो है 12 है, आधार 12 का स्क्वायर। लंब इसमें निकालना है तो पक्षांतर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, लंब का स्क्वायर निकालना है, प्लस 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 144 होता है। पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर, घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यल स्क्वायर बराबर 25, ये 5 का स्क्वायर है, तो यल बराबर होगा यल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यल बराबर 5 आ गया। इसलिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा तो दिया है, कोसेक थीटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें 5 एक का दिया है, 5 तो निकाल लेना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। लंब है, लंब अभी हम लोग निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, लंब कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, 5 है, कर्ण इसमें से 13 है, आधार जो है 12 है, कर्ण 13, लंब 5, आधार 12 है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं 12 बटे लंब 5, कर्ण 13 है और लंब 5। इस प्रकार आपके पांचों त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय निकल गए, 5 6 होते हैं साइन कास टेन काट से कोसेक। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग, दो न्यून कोण होते हैं, एक जो है 90 अंश का होता है। तो मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 है, क्योंकि दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है 90 अंश है, समकोण है, कोण ए, ये कोण ए हो गया और ये कोण बी हो गया, ठीक। अब इसमें दिया है कि जहां कास ए बराबर कास ए बराबर कास बी दिया है। अब हम लोग निकालेंगे कास ए बराबर कास बी दिया है, कास ए बराबर कास बी दिया है। तो कास ए हम लोग बताया कि पहले लेक्चर में हमने बताया था कि कोण के सामने ये ए जो कास ए जो है कोण है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब। तो कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण। इसमें भी आधार बटे कर्ण होगा कास, तो इसमें आधार क्या है ए के लिए कोण के सामने की भुजा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, AC आधार हो गया। और कर्ण क्या है, कर्ण 90 अंश के सामने का ही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, जब भी 90 अंश के सामने का होगा वही कर्ण रहता है, ये 90 अंश के सामने का, तो ए बी हो गया। और इसमें जो है कास बी के सामने ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया,
तो बी सी बटे आधार ए सी, बी सी बटे ए सी, बी के सामने आधार ए सी, आधार ए सी हो गया, आधार ये लंब हो गया ए सी, और ए सी लंब हो गया, ए सी लंब हो गया। बी के सामने जो है, बी के सामने ये हो गया ए सी लंब हो गया, आधार बी सी हो गया। तो यहाँ हम सीधे सीधे बी सी लिखेंगे और बी सी हो गया और कोण ए बी रहेगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल, तो बच गया ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए बी से ए बी कैंसिल और ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी। हम जानते हैं कि कोण के सामने, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ए सी बराबर भुजा के सामने का कोण, तो ए सी के सामने कौन सा कोण है? कोण बी, ए सी के सामने कोण बी है और बी सी के सामने कौन सा कोण? ए, कोण ए। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया।